हेलो एवरीवन, आई एम विजय वर्मा और आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम जानते हैं मैटर के तीन फॉर्म होते हैं। क्या? एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ हम प्लाज्मा या फिर बीईसी को कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज स्टडी कर रहे हैं। हम सॉलिड के प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट में, लिक्विड के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, और गैस को स्टडी करने के लिए हमें जरूरत पड़ा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले गैस को डिफाइन करने के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए गए, उन्हीं पॉइंट्स को हम काइनेटिक थ्योरी में भी पढ़ते हैं, या यूं कहे कि उसी पॉइंट को हम काइनेटिक थ्योरी भी कहते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वो पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है कि जितने भी गैस है, ऑल गैसेस आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने होंगे, रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, और वो मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। मतलब कि अगर हम एक क्यूबिकल बॉक्स ले लेते हैं, ये है मेरा क्यूबिकल बॉक्स, और इस क्यूबिकल बॉक्स में कुछ गैस डाल देते हैं, इसका मतलब कि हम कुछ मॉलिक्यूल्स को इस बॉक्स के अंदर डाल दिए और यह मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहा है, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल का डायरेक्शन क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है ये इधर मूव कर रहा हो, इधर मूव कर रहा हो, मीन्स ये मॉलिक्यूल किधर भी कभी भी मूव कर सकता है। ये एक बेसिक पॉइंट था कि सारे गैस स्मॉल पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल से बने होंगे, जो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे, स्टेबल नहीं होंगे बिल्कुल भी। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी भी दो पार्टिकल, मान लेते हैं कि ये गैस का एक मॉलिक्यूल है और ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, तो इस गैस के मॉलिक्यूल का एक साइज होगा। मान लेते हैं ये है साइज। देन इन दो मॉलिक्यूल, किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में एक डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है डी। देन दूसरा पॉइंट कहता है कि ये जो साइज होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये इस डिस्टेंस से बहुत छोटा होगा। यानी कि अगर हम इस किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस से किसी भी मॉलिक्यूल के साइज को कंपेयर करेंगे, देन वो हमें बहुत छोटा मिलेगा। यही कहता है पॉइंट नंबर 2। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है, ये कहता है कि हमारा जो कंटेनर है यानी कि जो क्यूब है, उस क्यूब का जो वॉल है, वॉल यानी कि जो साइड का दीवार है, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी कंटेनर के वॉल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा। फोर्स कब लगेगा? जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के टक्कर में आता है, यानी कि जब कोलाइड करता है तब। अगर कोलाइड नहीं करता है, टकराता नहीं है, देन किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं पूरा पूरी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? जब वो कांटेक्ट में ना हो तब भी लगता है। अब हम कौन सा फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ उसी फोर्स को जो कांटेक्ट पे लगने पे आएगा, यानी कि कोलाइड करने के बाद आएगा। हम अभी ग्रेविटेशनल फोर्स को या फिर किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स को हम इस वक्त नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये है पॉइंट नंबर 3। इसके बाद हम आएंगे पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट 4 कहता है कि सारे जो कॉलिजन होंगे वो इलास्टिक होगा। इसको कैसे? ऐसे समझिए कि जब भी हम देखते हैं, अगर कोई एक स्टोन, पत्थर या फिर कुछ भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, तो होता यह है कि ये पार्टिकल थोड़ा आगे जाता है और रुक जाता है, और ये पार्टिकल भी अपना मोमेंटम लूज करता है। मतलब ये अगर वेलोसिटी v से आ जाता है तो ये भी अपना वेलोसिटी लूज कर देता है। मीनवाइल ऐसे कॉलिजन को हम कहते हैं अनइलास्टिक या फिर प्लास्टिक। जब भी यहाँ मॉलिक्यूल टकराएगा, गैस मॉलिक्यूल टकराएगा, तो उसके वेलोसिटी पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। सपोज दैट हम एक बॉल को नीचे जंप करवाते हैं, देन वो बॉल कुछ ऊपर तक आता है, फिर धीरे धीरे करके वो अपना वेलोसिटी लूज कर जाता है। लेकिन
यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो अपना वेलोसिटी बिल्कुल लूज नहीं करेगा। सो हम ऐसे मूवमेंट को ही इलास्टिक मूवमेंट कहते हैं, जहां कोई एक बॉल या फिर पार्टिकल किसी चीज से टकराता है एंड वो वापस से उसी वेलोसिटी में रिटर्न आ जाता है, यानी कि उसके वेलोसिटी में बिल्कुल भी डिक्रीमेंट नहीं होता है, बिल्कुल भी सब्ट्रैक्शन या कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो हम समझेंगे कि जितने भी टकराव होंगे किसी भी दो पार्टिकल के उस केस में, वो सारे पार्टिकल के टकराव इलास्टिक होंगे, यानी कि कभी भी एक टकराने से उसके वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट 5 कहता है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स न्यूटन के सारे लॉ फॉलो करेंगे, यानी कि जब भी कोई कॉलिजन होगा या फिर मोमेंटम चेंज होगा, सो हर उस कंडीशन में न्यूटन के तीनों लॉ 1 2 3 तीनों लॉज फॉलो होंगे। वो सारे मॉलिक्यूल्स न्यूटन के तीनों लॉ फॉलो करेंगे। यही है हमारा 5th पॉइंट। अब जो हमारा लास्ट और 6th पॉइंट है वो क्या कहता है? 6th पॉइंट कहता है कि सपोज दैट किसी कंटेनर में, हमारा वो कंटेनर फिर से लाना होगा, हमारे किसी कंटेनर में बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, और पॉइंट नंबर 1 में क्या था कि वे सारे गैस मॉलिक्यूल्स एक डायनामिक मोशन में है, यानी कि मूव कर रहे हैं, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, हर कोई किधर ना किधर मूव कर रहा है। लेकिन पॉइंट 6 क्या कहता है? अगर हम इस कंटेनर को बिना किसी डिस्टरबेंस के किसी आइसोलेटेड यानी कि एक तरफा जगह पे जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो वहां रख देते हैं, देन क्या होगा? जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये एक स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, यानी कि वो मूव नहीं करेगा, वो एक स्टेडी पोजीशन पे आ जाएगा, स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा। पर शर्त यही है कि उसे इनफ टाइम तक के लिए आइसोलेटेड रखना होगा, यानी कि उस पर बिल्कुल भी कोई फोर्स काम नहीं करना चाहिए। बट हम यहाँ इस तरह से भी नहीं समझेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये मॉलिक्यूल्स अपना वेलोसिटी पूरी तरह से खो देगा, क्योंकि वेलोसिटी भी कंजर्व रहता है, क्योंकि सारे कॉलिजन जो है वो इलास्टिक है। सो कहने का मतलब ये है कि कोई अगर मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, देन वो स्टेडी पोजीशन पे आने के बाद वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही मूव करता रहेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस पे या किसी और एक्सिस पे मूव कर रहा है, देन वो वाई एक्सिस पे मूव करना चाहेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू मैनेज्ड रहेगा। अब आप कहेंगे कि कोई एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस के बीच में कॉलिजन हो गया तो, लेकिन एक स्टेडी स्टेट पे ये भी समझना होगा कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो काफी छोटा है कंपैरिजन टू द सेपरेशन। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि सारे मॉलिक्यूल्स अगर मूव भी कर रहे होंगे तो ये सेपरेटली अलग अलग डिस्टेंस में मूव करेंगे, और ये सब एक दूसरे से कोलाइड कम करेंगे। सो यही था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को यूज करते हैं ताकि हम गैस के प्रॉपर्टी को स्टडी कर सके। आगे हम साइंस के दूसरे टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, सो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको क्लियरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।